जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पे और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। नए साल का आगाज हो चुका है। 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। नए साल के साथ देश की रफ्तार अब बदलने वाली है। जी हां, सफर का मतलब अब सिर्फ दूरी तय करना नहीं होगा, बल्कि समय, सुविधा और विकास तीनों एक साथ चलेंगे। साल 2026 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। वजह है देश में बनने वाले वो 8 बड़े एक्सप्रेसवे जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत को ऐसी तेज कनेक्टिविटी देंगे जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सोचिए, जहां कभी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, वही दूरी अब कुछ घंटों में सिमट जाएगी। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियां चलाने की सड़कें नहीं है, बल्कि ये व्यापार, रोजगार, निवेश, पर्यटन और आम आदमी की जिंदगी को सीधे तौर पर बदलने वाले कॉरिडोर हैं। 2026 तक देश को करीब 4,900 किलोमीटर से ज्यादा नए एक्सप्रेसवे मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से अमृतसर और कटरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की। यह सड़क राजधानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर से सीधे जोड़ेगी। दिल्ली से अमृतसर का सफर जो अभी लंबा है और थकाने वाला है, वो लगभग आधे समय में पूरा हो सकेगा। इसका सीधा असर धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और बॉर्डर इलाकों के विकास पर पड़ेगा। गुजरात में अहमदाबाद से धोलेरा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे आने वाले समय में एक इंडस्ट्रियल गेम चेंजर साबित होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी और अहमदाबाद के बीच की दूरी मिनटों में तय होगी। इसका मतलब है नए उद्योग, नए निवेश और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के मौके। मध्य भारत और पूर्वी तट को जोड़ने वाला रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे भी बेहद अहम है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला ये रूट सीधे पोर्ट कनेक्टिविटी देगा। इससे कोयला, स्टील, खनिज और दूसरे इंडस्ट्रियल सामान की ढुलाई तेजी से होगी और लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। दक्षिण भारत में चेन्नई और बेंगलुरु के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे 2 बड़े आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब्स को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देगा। आज जहां इस रूट पर घंटों ट्रैफिक में फंसना आम बात है, तो वहीं आने वाले समय में यह सफर कहीं ज्यादा आसान और तेज होगा। इससे टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत को जोड़ने वाला अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे भी बेहद खास है। ये सड़क पंजाब से लेकर राजस्थान होते हुए गुजरात के बड़े औद्योगिक और एनर्जी हब तक जाएगी। यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा और देश के एनर्जी सप्लाई चेन को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे पहले ही चर्चा में है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के समानांतर चलने वाला यह एक्सप्रेसवे राज्य के कई जिलों की तस्वीर बदल देगा। व्यापार, खेती, उद्योग और पर्यटन, हर सेक्टर को इससे रफ्तार मिलेगी। इसका बड़ा हिस्सा लगभग तैयार है और 2026 की शुरुआत में इसके पूरी तरह चालू होने की उम्मीद भी है। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे तो देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है एक्सप्रेसवे देश की राजनीतिक राजधानी को आर्थिक राजधानी से सुपरफास्ट तरीके से जोड़ देगा। इससे माल ढुलाई तेज होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बिजनेस कॉरिडोर को नई ताकत मिलेगी। उम्मीद है कि 2026 तक ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। और आखिर में दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे पहाड़ी राज्यों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। जहां पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 घंटे या फिर उससे ज्यादा का समय लगता था, वही अब यह सफर 2.5 से 3 घंटों में पूरा कराएगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ों तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। कुल मिलाकर यह 8 एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक रफ्तार के इंजन है। इससे न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि समय, ईंधन और लागत तीनों की बचत होगी। गांव, कस्बे और छोटे शहर सीधे नेशनल ग्रोथ से जुड़ेंगे और यही वजह है कि 2026 को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का नया युग कहा जा रहा है। देश तेज चलने को तैयार है और इन एक्सप्रेसवे के साथ भारत अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि दौड़ेगा।